हमारा मकसद हयात क्या है? सिर्फ दुनिया। मुट्ठी के चंद लोग मस्जिद में 5 लोग नमाजी हैं, 95% लोग बेनमाजी अपनी दुनिया में मस्त है। कौन खुदा कैसा खुदा, कौन मौलवी कैसा मौलवी, कैसी हिदायत कैसी हिदायत और कैसा वास कैसी नसीहत, बस अपनी दुनिया में मस्त है। वो है दुनिया जिस दुनिया की मजम्मत हुजूर ने की। सर हदीस में आया है अद्दुनिया जीफतुन व तुल्लाबुहा किला, ये दुनिया मुर्दार है जिसके तलबगार कुत्ते हैं। जो नमाज रोजे हज जो ज़कात छोड़कर सिर्फ माल कमाए, उसकी मिसाल मरी हुई बकरी पे रीझने वाला कुत्ता। आका फरमाते हैं, एक बार मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया, सरकार दो जहां कुरान के बाद जो सबसे बेहतरीन किताब है बुखारी और मुस्लिम, जिसको कहते हैं रवाहु शेखान। जब इमाम साहब तकरीर में बोले रवाहु शेखान, यानी शेखान ने रिवायत की है, मतलब इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम इसने रिवायत की है। मुस्लिम शरीफ एक रिवायत में आया, आका सलाम एक रास्ते से गुजर रहे थे, आपके साथ सहाबा की एक जमात थी। आपने एक ऐबदार बकरी जिसके कान कटे हुए थे या कान छोटे थे, उस मरी हुई बकरी एक कूड़ा करकट के ढेर पे पड़ी हुई थी। सरकार के साथ सहाबा कराम का एक छोटा सा गिरोह था, आपके साथ चल रहा था। हुजूर रुक गए, कहां? कूड़ा करकट के ढेर के पास रुक गए। आपने वो मरी हुई बकरी के कान पकड़ के कहा, अय्युकुम, तुम में से कौन है जो इस बकरी को बेदिरहमिन, 1 दिरहम के बदले में खरीदेगा? कौन है तुम में से जो इस मरी हुई बकरी को 1 दिरहम के बदले में खरीदेगा? सहाबे कराम ने कहा, सरकार ये तो ऐबदार बकरी है, अगर ये जिंदा भी होती तो भी लोग नहीं खरीदता, क्योंकि ये ऐबदार है। अब चे जाए कि वो बकरी मर चुकी है, मरी हुई ऐबदार बकरी को कौन पैसा देके खरीदेगा? हुजूर क्या फरमाते हैं? आका फरमाते हैं, जिस तरह तुम्हारे नजदीक यह बकरी जलील है कि तुम कोई ले नहीं सकते, तुम्हारे नजदीक यह बकरी जलील है, ऐबदार बकरी। मुस्तफा कहते हैं, इन्ना दुनिया लाहवन, हुजूर कहते हैं बेशक ये दुनिया जिस पर तुम लोग रीझते हो, जिस पर दुनिया के लोग मरते हैं, जिस दुनिया के लिए न जाने कितनी हदों को फलांग के आगे बढ़ते हैं, हराम हलाल राइट रॉन्ग सच झूठ गलत सलत सब करते इसी दुनिया को कमाने के लिए। मुस्तफा कहते हैं बेशक यह दुनिया ये इस मरी हुई बकरी से ज्यादा जलील है अल्लाह के नजदीक। ये दुनिया, ये कुरान शरीफ के बाद सबसे अफजल किताब जो बुखारी और मुस्लिम है उसकी बात कर रहा हूं। फातिहा के लिए लड़ाई हो रही है, साहब झूमर के लिए लड़ाई हो रही है, लोहबान के लिए लड़ाई हो रही है, अगरबत्ती के लिए लड़ाई हो रही है, पीर के नाम पे साहब उसको बोला लड़ाई हो रही है। और मुस्तफा ने जो कुछ कहा उसके लिए कोई बात नहीं। हुजूर ने क्या कहा, कैसे जीने का पैगाम दिया, कुछ नहीं। मुस्तफा का नाम लेना है सिर्फ जुलूस के दिन, ताकि खूब झंडा उठाएं और ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाएं। एक दिन झंडा उठाना यह बहुत आसान काम है, और इसी एक दिन की वजह से अगर जन्नत मिल जाए, ये करोड़ों कानून जो इस्लाम के हैं, इस कानून का क्या मतलब है? सिर्फ झंडा उठा देने के बाद बस जन्नती हो गए? मजार पे एक दिन गए, लोबान जलाया, जन्नती हो गए? बताशा पे फातिहा पढ़ा, जन्नती हो गए? गौसे पाक का लंगर का फातिहा दिलाया, खाए खूब पेट भर के और सोए जम के, जन्नती हो गए? नहीं, लंगर फर्ज वाजिब नहीं है, फातिहा फर्ज वाजिब नहीं है, जुलूस मोहम्मदी फर्ज वाजिब नहीं है, लाइटिंग फर्ज वाजिब नहीं है। अच्छा काम है, सवाब का काम है, सवाब का काम है, मगर फर्ज वाजिब नहीं है कि इसके बगैर हम मुसलमान नहीं रहेंगे। नहीं, फर्ज है क्या? इस्लाम का बुनियादी पिलर है नमाज, इस्लाम का बुनियादी पिलर है रोजा, इस्लाम का बुनियादी पिलर है ज़कात, यानी बुनियल इस्लाम अला खम्स। ये बुखारी शरीफ की हदीस में आया है कि इस्लाम इज बेस्ड ऑन 5 पिलर्स। इस्लाम 5 बुनियादों पर कायम है। वह 5 बुनियादों में से एक बड़ी बुनियाद है नमाज, एक दूसरी बुनियाद है रोजा, तीसरी बुनियाद है ज़कात, चौथी बुनियाद है हज, और फर्स्ट बुनियाद है तौहीद, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत पे ईमान लाना, कलमा पढ़ना। ये 5 बेसिक बुनियाद, इस पर इस्लाम की छतें खड़ी रहती है। आदमी को जायजा लेना चाहिए अपने नमाज का, जो एक बुनियादी पिलर है। जायजा लेना चाहिए, नमाज फर्ज भी 10-12 साल में, अभी उम्र हो रही है मेरी 45 साल, मैं पक्का नमाजी नहीं बन पाया। नमाजी बन भी गया तो 4 टाइम का नमाजी बना। जितनी नमाजें कसा हैं 10-20 साल की, उन नमाजों का क्या होगा?
उसकी कोई फिक्र नहीं। बस एक दिन हाथ में झंडा लिया, डीजे बजाया और झूमा गाया, शोड़ा आया शोड़ा आया, बस जन्नत हमारी जागीर हो गई। उसके बाद साल के 364 दिन चाहे शराब पिएं, जिना करें, सूद खाएं, जुआ खेलें, माँ बाप को सताएं, पड़ोसी से कुत्ते की तरह लड़ें, लगे कि इंसान जी रहा है कि जानवर जी रहा है। सिर्फ लड़ाई, सिर्फ झगड़ा, सिर्फ नफरत, सिर्फ खुदूरत, सिर्फ कीना, सिर्फ गिलासत में लिपटे हुए हैं। यही है नहीं ये मसलक आला हजरत। मसलक आला हजरत ये नहीं है। मसलक आला हजरत के क्या है? मसलक आला हजरत में सबसे पहला बुनियादी फर्ज है, फर्ज आजम है नमाज। वो नमाज, रोजा, हज, ज़कात, आदाब, अखलाक। कयामत के दिन सबसे पहले जो नेकी तौली जाएगी वो आदमी का हुस्न अखलाक है। कैसे माँ बाप से सलूक है, कैसे बीवी से सलूक है, कैसे पड़ोसी से सलूक है, कैसे रिश्तेदारों से सलूक है, कैसे समाज के गरीबों से सलूक है, कैसे समाज की औरतों से सलूक है, कैसे बेवाओं, माजूरों, मिस्कीनों से सलूक है। इंसान पैदा ही हुआ है आदमियत के लिए, इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, और आदमी वही है जो दूसरों को अपने से फायदा पहुंचाता हो। आज आदमी की परिभाषा वही है जो अपने से दूसरों को तकलीफ पहुंचाता हो। जबान से तकलीफ देना, आंख से तकलीफ देना, हाथ से तकलीफ देना, पांव से तकलीफ देना। आज आदमी वो है जो दूसरों को कष्ट ना दे तो वो कोई आदमी है क्या? जबकि आज सारी दुनिया में ये नारा है, द बेस्ट मैन इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर्स। तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है जो अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाए। बोली बोलकर, मशवरा देकर, मुस्कुराकर, हाथ बोझ उठाकर, उनके साथ चलकर, उनका गम सुनकर, उनकी मदद करके, यानी जो प्रॉफिटेबल हो दूसरों के लिए, माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए, औलाद के लिए, बच्चों के लिए, पड़ोसी के लिए, रिश्तेदार के लिए, सफर के साथी के लिए, जो प्रॉफिटेबल हो वही आदमी है। द बेस्ट अमॉन्ग यू, तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है। इसीलिए तुम मैं कभी कभी 50 लाख के मजमे में कहता हूं, अमेरिका कहता है तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है जो दूसरों के लिए प्रॉफिटेबल हो। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर आज कहते हैं द बेस्ट अमॉन्ग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर्स। तुम में सबसे अच्छा वो है जो दूसरों को अपने से लाभ पहुंचाने वाला हो। वरना खरबों की दौलतें कमाने के बाद जानवरों की जिंदगी गुजारने से क्या फायदा है जब तक तेरी दौलत से दूसरों को फायदा ना हो। बिल गेट्स अमेरिका का सबसे बड़ा दौलतमंद पूरी दुनिया का, वह बोलता था एक वक्त में एक कार पे चल सकता हूं, मगर ये हजारों कार मेरे पास हैं, इस पर चलते हैं मेरे नौकर गुलाम, मेरे भाई भतीजे चलते हैं। मैं एक ही मकान में एक टाइम में रह सकता हूं, मगर मेरे पास सैकड़ों मकान हैं, उस मकान में रहते हैं आम लोग। मेरी दौलतों का बड़ा हिस्सा स्कूल कॉलेज के लिए, मेरी दौलतों का बड़ा हिस्सा हॉस्पिटल के लिए, मेरी दौलतों का बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के गरीबों में तालीमी शिक्षा, स्कूली शिक्षा देने के लिए। उन्होंने कहा था इतनी दौलत लेके मैं क्या करूं? कहा था आदमी वही है जो दौलत कमाए, अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। तो मैंने कहा था कि सारी दुनिया जो बात आज कह रही है, यही पैगाम मोहम्मद अरबी ने 1500 साल पहले अता फरमाया था। हुजूर ने कहा था खैरुन्नास मय्यनफउन्नास, तुम में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों को अपने से फायदा पहुंचाने वाला हो। इसलिए मैं कहता हूं दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा दानिश्वर अगर अच्छी बात बोल रहा है, अगर वो बात अच्छी है, तो सबसे पहले वह बात पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम ने दुनिया को बताई है। सारी अच्छाइयों का रिश्ता मुस्तफा जाने रहमत से जुड़ा हुआ है। खैरुन्नास मय्यनफउन्नास, इस हदीस पाक को हर घर की दीवारों में लिख के रखना चाहिए ताकि नजर रहे कि हमें अपने से दूसरों को फायदा देना है। हर ये हदीस हर दफ्तर, हर कार्यालय, हर ऑफिस में लिखा रहना चाहिए, हर टेबल पे बिल्कुल लिखा रहना चाहिए ताकि हमें सेल्फिश बनने, मफाद परस्त बनने, खुद गर्ज बनने, अपने मफाद की खातिर बहुत सारे लोगों के मफाद को चकनाचूर करने, दूसरों की लाशों पे अपना आशियाना बनाने, दूसरों को ठग करके अपना घर बनाने वाला काम करने से बचना चाहिए। इसलिए कि हुजूर ने कहा है खैरुन्नास मय्यनफउन्नास, तुम में सबसे बेहतर वो है जो लोगों के लिए सबसे फायदामंद हो। आज जरूरत है जो लोग इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं उन्हें बताया जाए कि मेरे पैगंबर का आदर्श क्या है, हमारे पैगंबर का गाइडलाइंस क्या है, हमारे पैगंबर ने लोगों को क्या रुश्द हिदायत
दिए हैं, क्या जीने का मार्गदर्शन किया है, लोग नहीं जानते हैं। इस कोई गांधी के अहिंसा को लेके बैठे हैं, कोई अंबेडकर का फार्मूला लेके बैठा है, कोई इब्राहिम लिंकन की डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल का फार्मूला लेके बैठा है, कोई साहब मसूलिनी का फार्मूला लेके बैठा है। लेकिन अगर बंदा मुस्तफा जान रहमत को कायदे से पढ़ ले, वो वही बोलेगा जो अमेरिका का डॉक्टर माइकल हार्ट आज से 40 साल पहले उन्होंने अपना दिल खोल के रख दिया था। ये हिंदुस्तान का रामगिरी, ये हिंदुस्तान का कमलेश तिवारी, इन जैसे वह लोग जो मुस्तफा की शान में बकवास करते हैं, वो नहीं जानते हैं कि मुस्तफा कौन है। वो अंधविश्वास में बोल रहा, अंधविश्वास में बोल रहा है, वो अंधभक्ति में बोल रहा है, वह दुश्मनी में बोल रहा है, वह दूसरों से सुन के बोल रहा है, वो अपना मुताला करके नहीं बोल रहा है। लेकिन जिस दिन वह मुस्तफा को पढ़ लेगा, जिस दिन वह मुस्तफा की हयात का मुताला कर लेगा, जिस दिन पैगंबर आजम की बायोग्राफी को पढ़ लेगा कि वह कब पैदा हो गए, वो उन्होंने कब उनको नबूवत मिली, उन्होंने कब पैगाम दिए, उन्होंने जवानी कैसे गुजारी, उन्होंने बचपन कैसे गुजारा, उन्होंने रात कैसे गुजारी, उन्होंने दिन कैसे गुजारा, उन्होंने हिजरत से पहले मक्का में कैसे रहा, वो मदीना आने के बाद कैसे जिंदगी के दिन गुजारे, वह मैदान जंग में कैसे रहे, वह सुलह के टेबल पे कैसे रहे, वह मस्जिद नबी के मेंबर से कैसे रहे। उनकी सारी जिंदगी एक सिराज मुनीरा चमकते सूरज की तरह इंसानियत के सामने मौजूद है। मगर कोई पढ़े तो सही, ये साफ 2 रोटी खाने के लिए नबी को गाली देता है ताकि अंध भक्तों के बीच का लीडर बन जाए और अंध भक्त उसको 2 टका दे दे और गाड़ी खरीद के उसको दे दे, इसलिए नबी को गाली देता है। मगर अमेरिका का डॉक्टर माइकल हार्ट आज से 40 साल पहले 1978 में उन्होंने डिसीजन लिया था कि मैं इस धरती का सबसे महानतम, सबसे सफलतम, सबसे कामयाब तरीन इंसान की सूची में तैयार करूंगा। लाखों करोड़ों की जिंदगी का मुताला करूंगा, हर क्षेत्र के महान लोगों को पढ़ूंगा, उन तमाम महानों में 100 आदमी को छांटूंगा, उस 100 आदमी में जो सबसे बड़ा महान होगा, महानतम सक्सेसफुल आदमी, उसकी मैं निशानदेही करूंगा। और वो आदमी महान के क्राइटेरिया होगी, वो आदमी जिसके फॉलोवर्स के एतबार से, जिसकी तालीमात के असरात के एतबार से, जिसके गाइडलाइंस के इंपैक्ट के एतबार से, जो हर अहद, हर जमाने और हर मुल्क में जिसका अपना एक इंप्रेशन हो, उस हिसाब से मैं क्राइटेरिया मैं तय करके उसके रैंकिंग करूंगा। मोहब्बत को मैं दखल नहीं दूंगा कि मुझसे जिसको मोहब्बत है मैं उसको अव्वल नंबर पे दे दिया। मैं अकीदत को दखल नहीं दूंगा कि मैं जिस पैगंबर का फॉलोवर हूं उस पैगंबर का नाम दे दूंगा, नहीं, मैं सच्चाई फैक्ट की बुनियाद पर मैं ये रैंकिंग करूंगा कि इस दुनिया का सबसे सफलतम पुरुष की सूची में किसका नाम अव्वल आएगा। उन्होंने मेहनतें की, मैं कहता मेहनत, वो किताब आज तक छप रही है, परे से बाहर है। या रामगिरी को चाहिए कि मुस्तफा को गाली देने से पहले उस किताब का मुताला कर ले। वो किताब कोई हिंदुस्तान का जाहिल नहीं लिखा है, अमेरिका का बहुत बड़ा एडवोकेट, अमेरिका का बहुत बड़ा बैरिस्टर, अमेरिका का बहुत बड़ा वैज्ञानिक था वो, यानी बहुत बड़ा इल्म उसके पास था। उस आदमी ने ठाना था कि मैं ये बड़ा काम मैं करूंगा, दुनिया के जितने महान लोग हैं सबकी जिंदगी का मुताला करके मैं 100 आदमी को छांटूंगा, उसकी रैंकिंग करूंगा। हमारे हिंदुस्तान के लोगों को इसकी फुर्सत कहां है? इनको गाली देने से फुर्सत नहीं है, दूसरों की टांग खींचने से फुर्सत नहीं है, दूसरों के घर पे बुलडोजर चलाने से फुर्सत नहीं है, गाली गलौज से फुर्सत नहीं है, अहंकार और घमंड से फुर्सत नहीं है, और 10 आदमी के बीच बैठकर दूसरों की बुराई बयान करने से फुर्सत नहीं है। ये हवाई जहाज कहां से देगा? हवाई जहाज तो अमेरिका का 2 भाई दिया, आज करोड़ों आदमी उस पर सवार हो रहा है। वह 2 भाई दिमाग जला के दिया है अमेरिका का। यह माइक्रोफोन जिस पर मेरे जैसे करोड़ों आदमी इस माइक्रोफोन पे बातें कर रहा है, और लाखों मस्जिदों में माइक्रोफोन से अजान हो रही है, हर जुमा के दिन करोड़ों मुसलमान इस माइक्रोफोन से जुमा का खुतबा सुन रहा है। यह बनाने वाला डेविड हग्स वो इंडिया का नहीं था, वो 7 समंदर पार का यूरोप का एक स्कॉलर था। हवाई जहाज देने वाला, लैपटॉप देने वाला, मोबाइल देने वाला, ये सब 7 समंदर पार का दानिश्वर। हिंदुस्तान के लोग मारधाड़ करें, पूजा के नाम पे हुल्लड़बाजी करें, दूसरों के मकान पे कीचड़ फेंकें, दूसरों के मकान को जला के मजाक उड़ाएं, दूसरों के लोगों का की हुटिंग करें, दूसरों को बर्बाद करने का प्लान बनाएं, और साहब ये प्रोटेस्ट करें, एहतजाज करें, मकान जलाएं, रेलवे की पटरी उखाड़ें और बैंक को नोचें। यही वजह है जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए वो सारे के सारे 7 समंदर पार के, यूरोप के, अमेरिका के। जैसे हवाई जहाज, माइक्रोफोन, मोबाइल, लैपटॉप, साहब कंप्यूटर, साहब टेलीविजन देने वाला जो हर घर में दुनिया के 10 करोड़ इंसानों में बमुश्किल तमाम 1-2 करोड़ होंगे मेरी तरह जिसके घर में टेलीविजन नहीं होगा, वरना
अक्सर 90% लोगों के घर में साहब टेलीविजन मौजूद है, दिन रात उसी से लोग चिपके हुए रहते हैं, उसके बाद भी पेट नहीं भरता। तकरीर सुनो तो कितनी तकरीरें सुनेंगे, लेकिन टेलीविजन में वही एक सलमान, वही एक शाहरुख खान, वही एक अमिताभ बच्चन, वही एक करीना, वही एक हेमा मालिनी, वही मोहम्मद रफी, वही मोहम्मद अजीज, उसी का गाना, उसी का डायलॉग, उसी औरतों का नाचना, उसी का नीम बरहना कपड़ा पहनना, उसी की पैरी में सारे मर्द औरत परेशान है, उसी की धारावाहिक, उसी की फिल्में। कोई नहीं बोलता एक बंदा कि कितना अमिताभ को 50 साल से ढोऊं, कितना सलमान को 50 साल से ढोऊं, कितना शाहरुख खान को 50 साल से ढोऊं, और कितना वही म्यूजिक को 50 साल से ढोऊं, कितना उसी लड़की के डांस को 50 साल से ढोऊं। कोई नहीं बोलता, क्योंकि वहां शैतान है जो लज्जतें दिलाता है। इसलिए वही एक गाना 50 बार से सुन रहा है और 50 साल से सुन रहा है, फिर भी शैतान उसका पेट भरने नहीं देता, मोह भंग नहीं होता। और जुमा के खुतबे से मोह भंग हो रहा है, तकरीर से मोह भंग हो रहा है, मत समझाने से, वही नमाज रोजा समझाएंगे और क्या समझाएंगे, उससे मोह भंग हो रहा है। मस्जिद में खुतबा लंबा 5 मिनट हुआ तो साहब तलवे का गुस्सा सर पे आ गया। अब इमाम की खैरियत रही है, अगले जुमा से पहले हटाने की तदबीर हो रही है। वही बंदा नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से बाहर रेलवे स्टेशन पे अब प्लेटफॉर्म पे 1 घंटे से खड़ा होकर के धूप में जलकर वो बस का इंतजार कर रहा है। अब वहां नहीं बोलता कि बस वाले ड्राइवर को जान मार दूंगा, वो नहीं बोलता कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश के वजीर आला के घर पे जाके कत्ल कर दूंगा, तुम्हारी बस क्यों लेट चल रही है, तुम्हारी ट्रेन क्यों लेट चल रही है, हम 1 घंटा से बैठे हुए हैं, क्या मतलब, क्या समझ लिया है तुम, नानी मरे किसकी कि वो इस तरह की बातें बोले। ये सारा गुस्सा तो कमजोर इमाम पे निकलता है, सारा गुस्सा तो कमजोर मौलवी पे निकलता है। यानी कमजोरों पे गुस्सा, गुस्सा भी बड़ा चालाक है, ताकतवर पे गुस्सा नहीं आता, 2-4 जूता मारने वाले पे गुस्सा नहीं आता, हुकूमत पे गुस्सा नहीं आता, पुलिस वाले पे गुस्सा नहीं आता, रेलवे के ड्राइवर पे गुस्सा नहीं आता, रेलवे के साहब गार्ड पे गुस्सा नहीं आता। ये गुस्सा आता है बेचारा मौजिन पे, ये गुस्सा आता है बेचारा इमाम पे, ये गुस्सा आता है बेचारा मौलाना पे, लेकिन समाज के डकैतों चोरों पे गुस्सा नहीं आता। कोई नेता को आना था 10 बजे भाषण देने के लिए, वो आता है शाम के 5 बजे, 8 घंटे से लोग वेट कर रहे हैं, कोई नहीं बोलता ये नेता तुमको आना था 10 बजे, तुम क्यों आए हो 2 बजे, तुमको आना था 10 बजे, तुम क्यों आए हो 5 बजे। मैंने खुद देखा कि राजीव गांधी जिंदा था, उनको आना था दिन के 2 बजे, मगर रात के 11 बजे उनकी तकरीर हो रही थी हमारे शहर के सबसे बड़े मैदान में। मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था रात के 9 बजे, और राजीव गांधी उधर बजा रहे थे, अपना भाषण दे रहे थे, और लोग, ये कोई नहीं बोला इनको आना था दिन के 2 बजे, ये रात के 9 बजे क्यों आ रहे हैं। क्यों? वो नेता है, नेता की धमक और है, नेता की धमक और है, पुलिस वाले की धमक और है। ये मौलवी साहब का कोई वैल्यू नहीं है, जबकि वो नेता, वो मौलवी साहब के सामने इसकी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है। जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं वह नबी सबसे बेमिसाल, और जो आलिम है वह नाइबे पैगंबर होता है, नाइबे रसूल होता है। 1 लाख बीघा जमीन का जोतने वाला वह जमींदार है, नाइबे पैगंबर नहीं। वो 50 फैक्ट्री का मालिक वह कैपिटलिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो नाइबे पैगंबर नहीं। वह साहब 1000 मकान का किराया खाने वाला वह मकान वाला है, वह साहिब सरवत है, मगर नाइबे पैगंबर नहीं। मगर किराए के घर में रहने वाला, अगर सीने में कुरान का इल्म है, हदीस का इल्म है, वो आलिम है, और फिर ये आलिम नाइबे पैगंबर है। जिस तरह मुस्तफा लाजवाब, मुस्तफा के सदके उनका नाइब भी लाजवाब, उनका नाइब लाजवाब। तो नाइब के हिसाब से आलिम को देखेंगे तो कभी उनके खिलाफ गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि नबी से अपना ईमान का रिश्ता जुड़ा हुआ है। नबी की जरा सी तौहीन करे बंदा तो काफिर हो जाएगा, ईमान से उसका रिश्ता खत्म हो जाएगा। उसी तरह नाइबे पैगंबर की तौहीन बाज जिहद से आदमी को इस्लाम से दूर कर देती है। ये इस पर 1000 गुस्सा आए, मगर संभल के ये नाइबे रसूल है, ये नाइबे पैगंबर है, ये हमें दीन सिखाता है, ये कुरान हदीस का इल्म सीने में रखता है। इनको इनकी बातें, मुस्तफा की बातें इनकी जबान से सुनने को मिलती है। ये मुस्तफा की हदीस पढ़ता है, जुमा के दिन मुस्तफा ने ये कहा, तकरीर में मुस्तफा ने ये कहा, वाज की महफिलों में मुस्तफा ने ये कहा, सीरत की महफिलों में मुस्तफा ने ये कहा, अपने हुजरे में हुजूर ने ये कहा, निकाह के खुतबे में हुजूर ने ये कहा, जुमा के खुतबे में हुजूर ने ये कहा,
कहा, ईदैन की तकरीर में हुजूर ने ये कहा, ये हमें जीने का रास्ता बताते हैं, जन्नत का रास्ता बताते हैं। जो कुछ मुस्तफा ने कहा वह पैगाम पहुंचाते हैं। इसलिए मुस्तफा ने इनको दुआ दे दी है। तुम 1000 काली बको, तुम 1000 इनके 10,000 रुपए से इनको गरीब समझो, मगर इनको जो मुस्तफा की दुआ लगी है उस दुआ का इनाम यह है कि इनका चेहरा मामूली कमाई में हरा भरा रहता है। 1 करोड़ कमाने वाला उनका चेहरा गुस्से से तमतमाता रहता है। आमदनी घट जाए तो जहर खा के मर जाता है। गोरा चेहरा दौलतों की हवस में काला है, मगर ये 10,000 कमाने वाला ये जुब्बा टोपी अमामा बांध कर जब ये जुमा के दिन मेंबर पे खड़ा होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई कमांडर इन चीफ है जो फौज को ललकार रहा है, कोई बादशाह है जो रियाया से खिताब कर रहा है। इनके कमरे में मुश्क है, यहाँ ऊद है, यहाँ शमामा है, यहाँ अंबर है, यहाँ 10 जुब्बे हैं, यहाँ बरकाती टोपियों की बहार है। जो 1000 एकड़ जमीन का जोतने वाला जो अमामा ना पहना हो, जो जुबा ना पहना हो, वो ये पहनता है। आखिर ये हरियाली क्या है? हुजूर ने इनके लिए दुआ दे दी है। न दरल्लाहु अमरन मन समिया मिन्ना हदीसन फबल्लगहु कमा समिया। हुजूर कहते हैं अल्लाह उस बंदे को हरा भरा रखे जो मेरी हदीस सुनता है, दूसरों को सुनाता है। अल्लाह मेक हिम ग्रीन, अल्लाह उसे हरा भरा रखे जो मेरी हदीस सुनता है, जो दूसरों को सुनाता है। हर जगह गुस्सा को पीने वाला बनिए, गुस्सा को टॉलरेट करने वाला बनिए। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लैसा शदीदु बिस्सुरा इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। आज गुस्सा बड़ा चालाक है। मैंने कहा ना कि कमजोरों पे ज्यादा गुस्सा आता है, दौलतमंदों पे, ताकतवरों पे जो एक फाइट मारे, धसा दे उधर और दीवार में उधर गिरा दे, उस पर गुस्सा नहीं आता है डर के बारे। गुस्सा तो हम जैसे कमजोरों पे आता है, गुस्सा तो साहब मोजिन और इमाम पे आता है, मगर जो 2-4 तमाचा मार के चेहरा लाल करे उस गोंडे पे, उस डकैत पे, उसके गुस्सा नहीं आता है। जो तुम माफिया हो, जो 2-4-10 को मारने वाला हो, 10-20 को मर्डर करके आया हो, उसके खिलाफ कोई बोले कि नानी मरे, जो उसके खिलाफ कोई बोले नहीं। या अब किसके खिलाफ बोलना? मौलाना के खिलाफ, आलिम के खिलाफ, पीर साहब के खिलाफ, जो हमें जन्नत का रास्ता बताता है, उसके खिलाफ बोलना। हुजूर ने क्या कहा? लैसा शदीदु बिस्सुरा, वो पहलवान नहीं है जो कुश्ती में सामने वाले को पछाड़ दे। द स्ट्रॉन्ग मैन, वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बहादुर नहीं है जो सामने वाले को कुश्ती में, इन रेस्टलिंग कुश्ती में पछाड़ दे, वो बहादुर नहीं है। बहादुर कौन है? आका आए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त में अपने आप पर काबू रखे, वही पहलवान है। इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब, यानी हु कंट्रोल्स हिमसेल्फ, जो अपने आप पे कंट्रोल करता है इन द स्टेट ऑफ एंगर, गुस्से की हालत में जो अपने आप पे कंट्रोल कर ले, वही असल में पहलवान है, वही असल में बहादुर है। ऐसा नहीं गुस्से में तलाक होती है, गुस्से में साहब एक मर्द जब कुएं में छलांग लगा देता है, गुस्से में एक मौलवी मुगल सराय का अपनी बीवी की वजह से फांसी के फंदे पे लटक गया, गुस्से की वजह से एक नाद खां वो फांसी के फंदे पे अभी 1 साल पहले लटक गया। गुस्से में आदमी कुफ्र बक जाता है, गुस्से में आदमी तलाक दे देता है, गुस्से में आदमी अपनी जान दे देता है। गुस्से में एक लड़की थी जो अपने शौहर के नारवा सुलूक की वजह से तंग आके साबरमती नदी में, अहमदाबाद में नदी में कूद गई, सारा हिंदुस्तान थर्रा गया, सहम सा गया। आयशा नाम की वो लड़की समंदर में कूद पड़ी। इसी गुस्से की वजह से आग लगती है, गुस्से की वजह से जंग होती है, गुस्से की वजह से दोस्त खानदान आपस में तबाह होता है, गुस्से की वजह से न जाने कितनों की नाक मिट्टी में मिल जाती है। इसलिए बहादुर वो नहीं है जो फट से मुंह में आ जो आए बग दे, बहादुर वो है जो अपने गुस्से पे कंट्रोल रखे, जो खामोशी इख्तियार करे, जो धैर्य रखे, जो पेशेंस रखे। ये ह्यूमन क्वालिटीज है जो आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम दुनिया में लेके आए। बातें हमारी तवील हो जाएगी, बात से बात पैदा होती है, इसीलिए बात थोड़ी सी तवील और लंबी फैल जाती है। अब मैं बात समेट कर मैं तकरीर की तरफ आता हूं। इस बात को पहले मैं मुकम्मल कर दूं, उसके बाद मैं तमहीद मुकम्मल कर दूं, फिर उसके बाद मैं तकरीर का चैप्टर खोलता हूं। मैं देखता हूं पीपल्साना के लोग आज तकरीर सुनने वाला हारता है या बोलने वाला आज हार रहा है। मैं देखता बहुत तकरीरें आपने सुनी है,
बहुत बड़े बड़े मौलाना आए हैं, मौलाना आए हैं, आपने तकरीरें सुनी है। मैं देखता हूं कि आज पीपल्स थाना वाला हारता है या मैं हारता हूं, या आप जीतते हैं या मैं जीतता हूं। जो आखिर तक रहेगा, जो नहीं हारेगा, जो महफिल से नहीं भागेगा, वही जीतेगा। और जो थक जाएगा, हार जाएगा, भाग जाने लगेगा, समझ लूंगा कि वो हार गया। मैं देखता हूं कि मैं हारता हूं या आप हारते हैं। बहुत पीपल्स आने वाले को साहब अपने आप पर नाज है कि हमारे यहाँ बहुत सारे जलसे होते हैं, हमारे यहाँ बड़े बड़े मौलाना आते हैं। मैं देखता हूं कितने बड़े बड़े मौलाना आए, जिनके यहाँ बड़े बड़े मौलाना आते हैं वह ढेर तकरीर सुनने का आदी बंद होता है। वह ढेर तकरीर सुनता है, तब जो ढेर गाना सुनेगा, जो जिसके यहाँ हम गायकार आता है वह ढेर गाना सुनने वाला है। जिसके यहाँ कोई नेता आता है उनका बच्चा झूठ बोलने वाला है। और जिनके यहाँ ढेर आलिम आएंगे उनके यहाँ बात सुनने वाले की तादाद ज्यादा होगी। वह बात सुनेगा, वह तकरीर सुनेगा। तो अब जरा गौर से सुनिए, दुनिया का बड़ा दानिश्वर, वह बहुत बड़ा वैज्ञानिक, वह बहुत बड़ा बैरिस्टर, वो बहुत बड़ा लॉयर, वो क्या बोल रहा है। मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से मुझको प्यार है। मैं अक्सर तकरीरों में मैं ये कहता हूँ कि वह लोग जो अमेरिका यूरोप से घूम के आने के बाद अमेरिका यूरोप की तारीफ करते हैं और हिंदुस्तान अपने मुल्क को नीचा दिखलाते हैं, वह लोग देश के तई पक्के वफादार नहीं हैं। पक्के वफादार तो हम लोग हैं कि अमेरिका यूरोप फ्रांस से घूमने के बाद जब इंडिया आते हैं, ये नहीं बोलते हैं कि अमेरिका का व्हाइट हाउस बहुत अच्छा है, बल्कि हम ये बोलते हैं अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जापान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम गए दुबई, वहां 10-12 तकरीरें हमने की। वहां से आने के बाद मैंने कहा दुबई से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं गया पाकिस्तान, वहां मैंने तकरीर की सियालकोट लाहौर में। जब वहां से लौट गया तो मैं बोला लाहौर से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पाकिस्तान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं नेपाल गया, वहां से लौट के बोला नेपाल की राजधानी काठमांडू क्या है, नेपाल से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं बांग्लादेश के सरहद पे गया, बांग्लादेश से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का हिंदुस्तान हमारा। कुवैत पे मैंने लैंडिंग की, कुवैत से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो साहब मैं कहना चाहता हूं, ये हम लोग हैं कि जो दुनिया के ममालिक से कहते हैं अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा, ये हमारा चमन है, ये हमारा गुलशन है। मगर अगर हमने ये बात कही है कि माइक्रोफोन देने वाला वो, हवाई जहाज देने वाला वो, कंप्यूटर देने वाला वो, मोबाइल देने वाला वो, हम लोग सिर्फ कंप्यूटर पे नाचने वाले, मोबाइल पे नाचने वाले, और साहब अपने घर में कम मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने वाले, बस बनाया किसने उस पर तवज्जो नहीं है। लेकिन जिस दिन उस पर तवज्जो चली जाएगी, हम पंक्चुअल हो जाएंगे, हम वक्त के पाबंद हो जाएंगे। हम अपने बच्चों को जमीन बेच के आला तालीम दिलाने की कसम खा लेंगे। नहीं, जब अमेरिका के लोग साइंसदान बन सकते हैं, मेरा बेटा भी साइंसदान बनेगा। मेरा बेटा भी मरने के बाद दुनिया वालों के लिए कुछ छोड़ के मरेगा। जैसे अमेरिका का तो भाई मर गया, लेकिन आज करोड़ों आदमी उसके बनाए हुए हवाई जहाज पे चल रहा है और उनका नाम हो रहा है। इसलिए मेरा बेटा कोई अजूबा चीज दुनिया को देगा, ये दिमाग जलाएगा, हाई एजुकेशन हासिल करेगा, पढ़ेगा लिखेगा, आला IAS ऑफिसर बनेगा, वो भी अजूबा कारनामा अंजाम देगा, कौम के लिए, मिल्लत के लिए, मुल्क के लिए भला करेगा। तो ये हिंदुस्तानी की फिक्र ये कहां से आएगी। इनको तो अपने बेटों को डकैत बनाना है, बेटों को चोर बनाना है, बेटों को गुटखाखोर बनाना है। बेटों को शुरू से बचपन से निगरानी कीजिए, उनको आला तालीम दीजिए, उनकी घुट्टी में इस्लाम पिला दीजिए, ताकि DM और साइंटिस्ट बनने के बाद वो काफिर ना हो जाए, बल्कि जिस दफ्तर में बैठे वह DM बाद में रहे, मुसलमान पहले रहे, मुस्तफा का गुलाम पहले रहे, ताकि उसका अपना ईमान भी बचा रहे, और जो उनके संपर्क में आए उन तक वो मुस्तफा का पैगाम पहुंचाने की कोशिश करे। पहले उसको मेहनत करनी पड़ेगी, बच्चों पे मेहनत करनी होगी। एक जिस तरह आम का पौधा लगाते हैं, उसको बकरी से बचाते हैं, उसको जानवरों से बचाते हैं, उसको दूसरे आदमी से बचाते हैं, उसमें वक्त वक्त पे पानी देते हैं, उसमें वक्त वक्त पे कंपोस्ट और यूरिया और साहब DAP डालते हैं, और फिर उसके बाद जब बड़ा हो जाए, जब खुद मैच्योर हो जाए, अब ना कोई बकरी नुकसान देगी, अब ना कोई पानी नुकसान देगा, अब ना कोई आदमी नुकसान देगा, तब हम उससे बेनियाज हो जाते हैं कि अब मेरा यह दरख्त मैच्योर हो गया है। उसी तरह जब तक बच्चा मैच्योर ना हो, उसी एक आम के पेड़ की तरह उस बच्चे की निगरानी कीजिए। वह बच्चा उठता कै बजे है, वह बच्चा सोता कै बजे है, वह बच्चा सुबह कहां जाता है, स्कूल कब जाता है, स्कूल का अटेंडेंस उसका कितना है। माँ बेचारी तो मोहब्बत के लिए पैदा हुई है, वह बच्चा तो बोलेगा पेट में दर्द है, माँ मान जाएगी। माँ बेचारी प्यार के लिए
पैदा हुई है। माँ मारती नहीं है, वो हजारों लाखों में कोई कोई जबरदस्त पढ़ी लिखी माँ होती है जो प्यार के वक्त में प्यार और पढ़ाई के वक्त में अपने बच्चों को मार भी देती है। वरना ये बाप है जो बच्चों के लिए सूरज की गर्मी का काम करता है, और ये माँ है जो बेचारी चांद का काम करती है। चांद रात में भी ठंडी ठंडी किरणें देता है, मगर सिर्फ चांद की किरणें हो कभी दरख्त नहीं फलेगा। दरख्त को आगे बढ़ने के लिए उसको सूरज की धूप चाहिए, उसको जबरदस्त धूप चाहिए, तब यह तो पौधा जल जल कर तब वह मुतवाना और ताकतवर होता है। तो उसी तरह बाप का प्यार बच्चों के लिए सूरज की रोशनी का काम देता है। बाप का प्यार बच्चों के लिए सूरज की रोशनी का काम देता है। तो एक पत्ते की तरह निगरानी कीजिए, दरख्त की तरह बच्चों की निगरानी कीजिए, और जब बच्चा मैच्योर हो जाए, जब बच्चा तालीम याफ्ता हो जाए, जब बच्चा खुद भले और बुरे में फर्क महसूस करने लगे, तब उसी आम के पेड़ की तरह उस बच्चे को छोड़ दीजिए। उसके बाद भी कोई उस दरख्त को काट न दे। आप निगरानी करते हैं, उसी तरह कोई बदअकीदा आपके बच्चे के वजूद को हिला न दे, कोई गलत सोहबत बच्चे को तबाह न कर दे। इसलिए जब तक आप जिंदा हैं, चाहे बूढ़ा क्यों ना हो जाए, आपका बेटा 50 साल का अधेड़ क्यों ना हो जाए, बच्चों पे हमेशा नजर रहनी चाहिए, बच्चों को हमेशा समझाते रहना चाहिए, बच्चों को अपने से कभी अलग नहीं करना चाहिए। चाहे दूर घर रहे, मगर गाहे बगाहे वक्फे वक्फे से अपने पास बुला कर दस्तरखान पे बिठा के खिलाकर उनकी एक्टिविटीज की जानकारी लेते रहना चाहिए। यही इस्लाम सिखाता है, यही इस्लाम बताता है, यही पैगाम इस्लाम है। अगर आपने एक पेड़ की तरह उसकी निगरानी की, फिर क्या होगा, वह फल इतना जबरदस्त देगा कि आप भी माला माल हो जाएंगे, और जो समाज उस पेड़ के बाजू से गुजरेगा उसको साए से भी फायदा पहुंचेगा, फल से भी फायदा पहुंचेगा। आप ऐसा नहीं खुद साख्ता। इस्लाम ये सिखाता है, ये बच्चा जो आपके सामने है, इसको आवारा छोड़े कल ये आपकी छाती पे बैठ के मारेगा। अगर आपने इसको अदब नहीं सिखाया कि कैसे जीना है, कैसे मरना है, कैसे खाना है, कैसे वॉशरूम जाना है, कैसे सोना है, कब स्कूल जाना है, कब स्कूल से वापस आना है, शाम में कितने बजे खेलने को जाना है, कितने बजे खेल से वापस आना है, अगर आपने 7 साल के बाद इसको मस्जिद नहीं ले गए, मस्जिद का रास्ता नहीं दिखलाया, ये 50 साल की उम्र में भी मस्जिद नहीं जा पाएगा। अगर जाएगा भी तो इनकम्प्लीट रहेगा। इसलिए दुनिया के सबसे बड़े रहनुमा पैगंबर आजम ने कहा, मुरु औलादकुम बिस्सलात व हुम अबनाउ अस्सबई सनीन। जब तेरे बच्चों की उम्र 7 साल हो, उसे नमाज का आदेश दे। कभी पढ़ेगा, कभी छोड़ेगा, अब इसी तरह करता रहेगा, 10 साल का हो जाए। अगर नमाजी बन गया तो वाह वाह, अगर नहीं बना वद्रिबूहुम अलैहा, उस पर उसकी पिटाई करो, मारो उसको। और जब नमाजी बन जाए तो उसका बिस्तर अलग कर दे। बच्चा जब जवान हो जाए उसको अपना दोस्त बना ले, दोस्त से मुस्कुरा के बातें कर, दोस्त से मशवरा कर। अक्रिमू औलादकुम, अपने औलाद की इज्जत करो, औलाद को न ताना दो, न औलाद को गाली दो, न औलाद को उद्धृत करो, न औलाद पर लानत मलामत करो। नहीं, मुस्तफा कहते अक्रिमू औलादकुम, अपने औलाद की इज्जत करो। इज्जत का मतलब उसे सीने से लगाओ। जब तक बच्चा है 7 साल से पहले, उस वक्त तक उसको सीने से लगाओ, उसको कंधे पे बैठाओ, उसकी पेशानी को चूमो, उसके होंठ को बोसा दो, उसको अपनी गोद में रखो, उसको अपने सामने बैठाओ, अपनी गोद पे बैठाओ। इस प्यार से उसको हौसला मिलेगा, उसका सीना मजबूत होगा, उसकी अक्ल कुशादा होगी, उसकी जबान की लुकना दूर होगी, वह मोहब्बत की जबान समझेगा। जो बाप हमेशा बचपन में बच्चों को डांटता रहता है, उसका बच्चा बुज़दिल हो जाता है, उसका बच्चा डरपोक हो जाता है, उसका बच्चा कोई बहुत बड़ा इंसान कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए कि बड़ा इंसान बनने के लिए अक्ल कुशादा होना चाहिए और दिल कुशादा होना चाहिए। बड़ा इंसान बनने के लिए उसके पास टॉलरेंस की कैफियत होनी चाहिए, उसके पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए, यानी समाज की वक्त चीज को पैदा करने की, उस नई नई बातों के सोचने की सलाहियत होनी चाहिए। और जो डरा हुआ रहे, जो सहमा हुआ रहे, वो कभी नई नई बातों को सोच नहीं पाएगा और अपना दिमाग चला के कोई नई बात दरियाफ्त नहीं कर पाएगा। डिस्कवरिंग की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, कॉन्टेम्पलेशन की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, डिस्कवर की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, हाईली
डीप थिंकिंग की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। इसलिए बच्चों को आजादी दीजिए, बच्चों से खूब प्यार कीजिए और खुद समझाइए। हाँ, 7 साल के बाद बच्चों को कहिए कि बेटे अब आपका वो वक्त आ गया है, आपको नमाज पढ़नी है। हमको अल्लाह ने पैदा किया है, हमें अल्लाह की इबादत करनी है। इबादत का सबसे बड़ा तरीका है नमाज पढ़ना, और नमाज 24 घंटे नहीं पढ़ा जाता है, रात के 8 घंटे सोए जाते हैं और फजर के 10 मिनट निकाल के अल्लाह को सजदा किया जाता है। जो अल्लाह हमें 8 घंटे नींद लेने के लिए रात बनाया है, उसी रब को पहले सजदा करना है, फिर उसके बाद अपने काम पे निकल जाना है। फिर 8 घंटे स्कूल जाना है, स्कूल में पढ़ना है, हमें खेत खलियान जाना है। और जब बदन को फ्यूल चाहिए, खाना गजा, तो उसके लिए दोपहर के टाइम में इसको ईंधन चाहिए, इसको फ्यूल चाहिए। तो जो अल्लाह ने 8 घंटे कमाने का टाइम दिया, कमाने का वक्त दिया, ताकत दी, पहले उस अल्लाह को सजदा कर लिए जाएं जोहर में, ताकि 10 मिनट का टाइम निकाल कर उस जो अल्लाह में फ्यूल दिया, फ्यूल खाने का टाइम दिया है, हम दोपहर में खाना खाएं, बदन में ईंधन डालें, उसके बाद फिर दोबारा रिफ्रेश होकर काम पे लग जाएं। तो पहले जो उस अल्लाह को सजदा कर लें। बच्चों को समझाना होगा, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, लेकिन जब 10 साल का हो जाए उसे मार के नमाजी बनाना होगा। क्योंकि 16-18 साल के बाद आप मार नहीं सकते, बच्चा आपका पार्टनर, आपका दोस्त बन जाएगा। लेकिन 10 साल की वो उम्र है जिसमें आपके डर के मारे वह नमाज पढ़ेगा। अभी डर से पढ़ेगा, मार के डर से पढ़ेगा, फिर बाद में खुद ब खुद वह नमाज की फजीलतें जानने के बाद वह शौक से नमाज पढ़ेगा। लेकिन बच्चे को पहले मार के नमाजी बना देना है। जमीन देना फर्ज नहीं है, उसके लिए मारे मारे हम फिर रहे हैं कि बच्चा 4 है, उसको 4 किताब मकान बना के देना है। जबकि क़यामत के दिन सवाल नहीं होगा कि तुमने अपने बच्चों को मकान बना के क्यों नहीं दिया। क़यामत के दिन सवाल नहीं होगा तुमने अपने बच्चों को जमीन खरीद के क्यों नहीं दी। अल्लाह की कसम ये सवाल नहीं होगा, न कहीं कुरान में है न कहीं हदीस में है कि तुम बच्चों को मकान बना के दिया ही करो, जमीन खरीद को दो ही नहीं। अगर जमीन है मेरे पास, मेरे मरने के बाद बच्चों की जमीन होगी। अगर हमको अल्लाह ने मकान दिया है, मेरे मरने के बाद वो मकान बच्चों का होगा। हम वसीयत करें चाहे नहीं करें, मरने के बाद वह माल बच्चों का हो जाता है, बच्चों का होगा। मगर यह जरूरी नहीं है। अगर मैं किराए के घर में रहा, अपना घर कोई नहीं बनाया, तो हम पर कोई क़यामत के दिन पूछना होगी कि तुमने मकान बना के बच्चों को क्यों नहीं दिया। हाँ, अलबत्ता अगर हमने पैसे को शराब में लगाया, पैसे से हमने कोई खेल तमाशे में लगाया, पैसे से हमने ज़िनाकारी की, पैसे से हमने दुनिया का काम किया और बच्चों को हमने दूसरों का मोहताज और जलील रखा, तब सवाल होगा कि तुमने इस माल का गलत इस्तेमाल तुमने क्यों किया, तुमने अपने बच्चों को कंगाल क्यों छोड़ा, तुमने इस पैसे से तुमने शराब क्यों पिया, तुमने इस पैसे से गलत काम तुमने क्यों किए, तुमने अपने बच्चों का हक क्यों मारा, तुमने इस अपने पैसे अपनी जमीन को स्कूल में क्यों दिया, तुमने खेल के मैदान में क्यों दिया, अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं छोड़ा, स्कूल में दिया बच्चों को नहीं दिया, तुमने प्लेग्राउंड के लिए दिया बच्चों को नहीं दिया। यह सवाल होगा कि तुमने बच्चों को कंगाल क्यों छोड़ा और तुमने सारा माल खैरात क्यों किया। खैरात करने का भी एक लिमिट है। तुम्हें हमारे पास अगर 100 एकड़ जमीन है तो उसमें 50% खैरात कर दो, बाकी 50% बच्चों के लिए रखो, उसमें भी 10% खैरात करो, 90% बच्चों के लिए रखो, ताकि तेरे मरने के बाद तेरे बच्चे दूसरों के सामने हाथ ना फैलाएं। ये जमींदारों के लिए है। लेकिन जिसने कमाया मगर उसके पास दौलत नहीं बची, मकान नहीं रहा, जमीन नहीं रही, तो उस पर कोई सवाल नहीं होगा कि तुमने अपने बच्चों को मकान दुकान क्यों नहीं दिया। अलबत्ता यह सवाल होगा तुमने बच्चों को नमाज क्यों नहीं पढ़ाया, तुमने बच्चों को दीन क्यों नहीं सिखाया, तुमने अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का आदेश क्यों नहीं दिया। यह सवाल होगा। जो सवाल होगा उसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। लेकिन जो सवाल नहीं होगा उसके लिए मारे मारे फिर के मकान बना के देना है। सऊदी अरब में ऊंट चरा के 2-4-5 साल बकरी चरा के अपने वतन से बेवतन होके अपने बीवी बच्चों को ठग करके वहां रह के साहब 1 कट्ठा जमीन खरीद करके और अपने बच्चे को छोड़ के मर जाना है। अपनी आखिरत भी तबाह करना है और बच्चों को भी लड़ने झगड़ने और मारपीट ठाड़ करने के लिए 5 बच्चे हैं, छोटी सी जमीन है, लड़ने झगड़ने के लिए छोटा सा माल छोड़ के चला जाना है। अपने बच्चों को दीन सिखाएं, अपने बच्चों को बताएं मुस्तफा ने क्या कहा है। और दीन न सिखाने की वजह से आज अमेरिका के बच्चे जब शराबी पापी अय्याश बने, माँ बाप को मारने लगे, अब वहां की गवर्नमेंट कहती है कि बच्चों को फिजिक्स के पहले उसको आप साहब मॉरल एजुकेशन दीजिए, अखलाकी तालीम दीजिए, अखलाकी तालीम को सिलेबस में दाखिल कर दीजिए। माँ बाप से कैसे सलूक करना है ये बताइए। हिंदुस्तान के जब बच्चे आवारा होने लगे, अब गवर्नमेंट को ख्याल आया है नैतिक शिक्षा दीजिए, अखलाकी तालीम, मॉरल एजुकेशन बच्चों को दीजिए। मैं कहता हूं एक कौम में मुस्लिम जहां आज तबाही का तमाशा देखने के बाद लोगों को बच्चों के अखलाक का ख्याल आया है, नैतिक शिक्षा का ख्याल आया है, वहीं मेरे पैगंबर आजम ने बच्चों के बारे में 1500 साल पहले सूरज की रोशनी
रोशनी से ज्यादा उज्जवल पैगाम दिया है। आका ने फरमाया मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नुहलिन अफज़ला मिन अदबिन हसन। इस हदीस पाक को 1000 बार पढ़ो। अमेरिका के लोग आज कहते हैं बच्चों को नैतिक शिक्षा दीजिए, हिंदुस्तान के लोग आज कहते हैं बच्चों को बर्बादी से बचाने के लिए इसको मॉरल एजुकेशन दीजिए। चाइना जापान के बच्चे जब बर्बाद होने लगे तब वहां के दानिश्वरों को ख्याल आया कि बाप होने का फर्ज अदा करते हुए अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा दीजिए। स्कूल का अच्छा टीचर होने के नाते बच्चों को मॉरल एजुकेशन दीजिए। देख 50 बार गौर से इसको पढ़, इस हदीस पाक को। जो रामगिरी मुस्तफा पे उंगली उठाता है बदतमीज, मेरे मुस्तफा इस आदर्श को पढ़। अमेरिका का दानिश्वर इस आदर्श को पढ़। और जो खबीस मरदूद मेरे पैगंबर को गाली देता है वह जान ले कि हमारा 1 लाख मौलवी में से कोई मौलवी न तुम्हारे सीता की लाइफ को खंगालता है। कौन भगा के ले गया, कौन श्रीलंका ले गया, हमको कभी नहीं बोलते, ना उससे कोई बहस है। हमको कोई मतलब नहीं कितने 300 रानी थी, 300 बीवियां थी किसकी, और किस बीवी से क्या कौन बच्चा पैदा हुआ, हमें उससे कोई बहस नहीं है। हमें पर्सनल लाइफ को खंगालने का टाइम नहीं है। हम सिर्फ अखलाक की बातें करते हैं। हम वो बातें करते हैं जिन बातों को इस्लाम में बुरा कहा गया है। हम शराब के खिलाफ हैं, हम ज़िना के खिलाफ हैं, हम सूद के खिलाफ हैं, हम मूर्ति पूजन के खिलाफ हैं कि बंदा अपने हाथ से कुछ ढांचा बनाए और जब तक चाहे पूजे, फिर अपने हाथ से उसको पानी में धकेल दे। हम इसके खिलाफ हैं। ये आदमी वो खुदा मूर्ति अगर खुदा ही कहना है, वो मूर्ति खुदा हुई कि खुदा तुम हुए, तुमने उसको बनाया, तुमने उसको जब तक चाहा पूजा, और तुमने जब तक चाहा पूजा उसके बाद फिर जब चाहा पानी में धकेल दिया, तो वो खुदा हुआ कि तुम खुदा हुए, तुमने उसको पैदा किया कि वो तुझको पैदा किया है। कैसी अकल है? और हम इसके खिलाफ है। बाकी तुम्हारा धर्म का पानी कौन है, उसको कितनी शादी की, उसको कौन कहां ले गया, हम उससे डिबेट नहीं करते। लेकिन तुम्हारा पंडित जो जाहिल दी ग्रेट है वो हमारे पैगंबर की शादी को लेकर के वो आगे तरह तरह के बयानबाजी करता है। तुम्हें क्या मालूम, जब तुम मेरे पैगंबर के बचपन को नहीं जानते, मेरे पैगंबर की जवानी को नहीं जानते, मेरे पैगंबर के तालीमात को नहीं जानते, तो फिर तुमको क्या मालूम कि हुजूर दुनिया में किस काम के लिए आए थे, मेरे पैगंबर किस काम के लिए आए थे। कम से कम मेरी किताबें नहीं पढ़ना था। डॉक्टर माइकल हार्ट की किताब पढ़ लेते, डॉक्टर लामार्टिन की किताब पढ़ लेते, कम से कम गांधी की बात को पढ़ लिए होते, कम से कम हिंदुस्तान के रामकृष्ण राव की किताब पढ़ लिए होते, कम से कम यूरोप और अमेरिका के बहुत सारे दानिश्वरों ने इस्लाम के ऊपर तनकीद भी किया है और इस्लाम की बहुत सारी अच्छाइयों को बयान भी किया है। कम से कम उसको तो पढ़ लेते। डॉक्टर विलियम म्यूर ने लाइफ ऑफ मोहम्मद लिखा है, उसको पढ़ लिए होते। डॉक्टर जॉन डेविनपोर्ट ने लिखा है, उसको पढ़ लिए होते। डॉक्टर फिलिप हिट्टी ने हिस्ट्री ऑफ अरब लिखा है, उसको पढ़ लिए होते। बेशुमार किताबें हैं जो यूरोप के ओरिएंटलिस्ट मुस्तशरिकीन ने किताबें लिखी है इस्लाम के ऊपर में, हजारों किताबें हैं। उन किताबों को रामगिरी पढ़ लिया होता तो कभी हुजूर की शादी पे उंगली नहीं उठाता, कभी वह सरकार दो जहां की हयात तैयबा पे अंगुष्ठ नमाई नहीं करता। बदतमीज, मेरे पैगंबर का बचपन लाजवाब, मेरे पैगंबर की पैदाइश लाजवाब, मेरे पैगंबर की बचपन की हर अदाएं बेदाग थी। उस जमाने में जबकि सारे अरब में लोग शराब और ज़िना के आदी थे, मगर हुजूर उसी समाज में 25 साल के जवान हो गए, मगर जर्रा बराबर मक्का के लोगों ने आप में कोई ऐब नहीं देखा। ना हुजूर की आंख बहकी, ना आका अलैहिस्सलाम के हाथ बहके, ना कभी सरकार के पांव कभी किधर गलत महफिल की तरफ गए। ये वह लोग लिखते हैं जो लोग कलमा नहीं पढ़े। उन लोगों ने भी सरकार के बचपन की प्योरिटी, सरकार के बचपन की ब्राइटनेस, हुजूर की जीवन के उज्जवलपन को उन्होंने बयान किया है। एक सरकार की जिंदगी में 2 बार ऐसा आया कि अब बचपन में आमतौर पर लोग खेल तमाशे की तरफ माइल रहते हैं और बच्चों को खेल करना भी चाहिए, क्योंकि खेलने से बच्चों की पर्सनैलिटी बिल्डिंग होती है, उसको सेहत मिलती है। खेलने से बच्चों की हड्डी मजबूत होती है, बच्चों को जमीन पे दौड़ना, जमीन पे गिरना, गिरते पड़ते रहना, ये उसकी बॉडी के लिए बेहतर है। इसे बच्चों को खेल से मना न किया जाए। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी का मालिक है, यानी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से सारी दुनिया को हिदायत देने के लिए आए हैं, उसको खेल तमाशे से कोई मतलब न था। सरकार आम बच्चों के साथ कभी न खेले, ना उनके साथ कभी आपने कोई बचपन का कोई खेल खेला। अलबत्ता
अलबत्ता 2 बार आका फरमाते हैं कि 2 बार मुझको ख्याल आया, क्योंकि हमारे साथ के जो बच्चे थे वो बच्चे कहते थे कि शहर में कहानी कहने वाले लोग आते हैं साल में कभी कभी, चलो मोहम्मद वहां उसकी कहानी जाके सुनते हैं। आका खुद फरमाते हैं कि अलबत्ता 2 बार मुझको ऐसा लगा कि जब हमारे दोस्तों ने जिद किया, यानी बचपन के दोस्त खेलते थे मगर सरकार उनके साथ में कभी मस्तियां नहीं करते थे। आका अलैहिस्सलाम जब थोड़ी सी आपकी उम्र हुई, जनाब कबीले बनु साद में हजरत हलीमा सादिया के बच्चों के साथ में वो बकरियां चराने के लिए जाते थे, वहां रहते थे, बकरियों की देखभाल करते थे, मगर खेल तमाशे में दिलचस्पी आपको नहीं थी। आप हमेशा गौर फिक्र करते रहते थे। आपका चेहरा इतना खूबसूरत था कि जो भी रास्ते से गुजरता था सरकार के चेहरे पे नजर पड़ती थी तो कहने वाला कहता था इन्ना लिहाज़ल गुलाम लशाना, इस शहजादे की बड़ी अजीब शान है, इनका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, इनका भविष्य बड़ा उज्जवल है, इनका मुस्तकबिल बड़ा ताबनाक, बड़ा रोशन है। लोग देखता तो देखता रह जाता। नाक लंबी, आंख बड़ी, कुशादा पेशानी, सीना चौड़ा, अंगुलियां लंबी लंबी, और जब दूसरों की भीड़ में रहते, लोगों की भीड़ में सबसे ऊंचे मोहम्मद अरबी नजर आते थे, और ऐसे भी ऊंचे नजर ना आते जिसको देखने में बुरा लगे, नहीं, जबकि हुस्न, आपका कद भी हुस्न लिए हुआ था, रंग ऐसा गंदमी था जिसमें मलाहत थी। मलाहत का मतलब जिसमें सॉल्टनेस था। एक होता हुस्न सुबूही, यानी वाइट ब्यूटी, जिसका रंग बिल्कुल दूधिया होता है, वो उसमें थोड़ी सी दूधियापन की वजह से उसमें थोड़ी सी कबाहत भी होती है, लेकिन जो मलाहत होती है उसमें सॉल्टनेस होता है, उसमें अट्रैक्शन होता है, उसमें कशिश होती है। तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो हुस्न था वह हुस्न सुबूही था, यानी वाइट ब्यूटी थी। दुनिया का एक बड़ा हुस्न का हिस्सा उनको मिला था, हालांकि वह हुस्न सुबूही थी, मगर कोई डिमेरिट नहीं, कोई ऐब नहीं, कहीं से कोई डिफेक्ट नहीं था। मगर हुजूर का जो हुस्न था वह हुस्न यूसुफ से भी ज्यादा हसीन हुस्न था, यानी जिसमें मलाहत थी। आला हजरत की जबान में हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम है वह मलीह दिल आरा हमारा नबी, यानी मुस्तफा हुस्न जिसके नमक की कसम खाता हो, वह मला हुजूर का हुस्न मलाहत लिए हुआ था, नमकीनी लिए हुआ था, यानी गंदमी रंग मुस्तफा का था। और बचपन में ऐसा लाजवाब पैदाइश आपकी थी कि आपकी मां कहती मेरा बच्चा जब पैदा हुआ ऐसा नूर चमका कि मैं मक्के में रहकर मुल्के शाम के महल को यहां से देख लिया। ये बताएं जो सारी दुनिया में पैगंबर इनकलाब बन के आए थे, पर सारी दुनिया को जहालत के अंधेरे से निकालने आए थे, दुनिया में अदल और इंसाफ का उजाला फैलाने आए थे, हर घर में हर शिक्षा का दीपक जलाने आए थे, मानवता का पाठ पढ़ाने आए थे, इंसानियत को गुलामी की जंजीर से आजादी दिलाने आए थे। अब इस पैगंबर के बाद कोई नबी नहीं आएगा, कयामत तक के आखिरी पैगंबर है ये। 1400 साल पहले के लिए भी लाजवाब है और 1400 साल बाद के बाद वालों के लिए भी लाजवाब है, और कयामत तक जब भी इल्म चाहे चरम सीमा पे पहुंच जाए, साइंस आलमे शबाब में आ जाए, उस जमाने में भी जो मुस्तफा का पैगाम है वह पैगाम जदीद हुस्न लिए हुए रहेगा। जो 2000 साल पहले उसका महत्व था वही महत्व 4000 साल के बाद भी रहेगा, क्योंकि हुजूर आखिरी पैगंबर बन के आए हैं। जैसे आज सारे लोग शिक्षा करते हैं, हुजूर ने 1400 साल पहले जो बात कह दी वही बातें आज सारे लोग अपनी जबान पे रट रहे हैं। अमीर पढ़ेंगे, गरीब पढ़ेंगे, औरत पढ़ेगी, मर्द पढ़ेंगे, देहाती पढ़ेंगे, शहरी पढ़ेंगे, अमरीकी पढ़ेगा, हिंदुस्तानी पढ़ेगा। ये जो नारा है कि सारे लोग पढ़ेंगे, ये नारा आज दे रहा लग जैसे हिंदुस्तान आज जवान हुआ हो, अमेरिका आज जवान हुआ हो, चाइना आज जवान हुआ हो। मगर तुम्हें मालूम है आज पढ़ेंगे, औरतें पढ़ेंगी, नारी पढ़ेंगी, हाँ नारी पढ़ेंगी या नारी पढ़ेंगी, मगर नारी आजाद ना रहेंगी, नारी ज़िना का पैगाम ना फैलाएंगी, नारी मर्दों की सरहद पे बैठ के हुकूमत ना करेंगी, और नारी छूटी हुई गाय की तरह छूटी ना फिरेंगी कि समाज का हर घर ज़िनाकारी में लथपथ हो जाए। नारी कंट्रोल में रहेंगी, नारी को सुरक्षा चाहिए, नारी ट्रैफिक पुलिस बनकर मुरादाबाद के चौराहे पे रात में खड़ी नहीं रहेंगी, वरना एक दिन रात में खड़ी रहे और दूसरे दिन उसकी सारी हालत खराब हो जाएगी। औरतों को ट्रेन में अलग डब्बा है, क्यों? उसको सुरक्षा चाहिए। औरतों को बचपन में बाप का प्रोटेक्शन चाहिए, भाई का प्रोटेक्शन चाहिए, और जब शादी हो जाए तो शौहर का प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि ये आबरू इज्जत है और किसी भी वक्त खतरे में पड़ सकती है। अगर ये प्रधानमंत्री भी रहे फिर भी उसको प्रोटेक्शन चाहिए, वरना प्रधानमंत्री अकेली निकल जाए सड़कों पे तो 50 छोकरे सारी हालत खराब कर देंगे उसके। औरत है ही इस काम के लिए पैदा हुई है कि औरतों को सुरक्षा चाहिए। जो खुद सुरक्षा
सुरक्षा के लिए मोहताज है, वह दूसरों को क्या सुरक्षा देगी, दूसरों को क्या प्रोटेक्शन देगी। और इसलिए औरत और मर्द दोनों बराबर हैं ऐसा कभी नहीं होगा। औरत अलग काम के लिए पैदा हुई है, मर्द अलग काम के लिए पैदा हुआ है। अगर दोनों बराबर हैं तो बराबरी का काम होना चाहिए। एक साल मर्द कमाएगा, औरतें बैठेंगी, दूसरे साल औरत कमाएगी, मर्द बैठेगा। एक साल मर्द बच्चा पैदा करेगा, औरत काम करेगी, और दूसरे साल औरत बच्चा पैदा करेगी, मर्द काम करेगा। बराबर तो वही हुआ ना कि एक साल हम बच्चा पैदा करें, एक साल तुम पैदा करो, एक साल तुम पैदा करो, एक साल हम पैदा करें। और जब ये बराबरी नहीं है तो फिर ये बराबरी क्या चीज है, सिमिलरिटी क्या चीज है। मर्द के चेहरे पे दाढ़ी है, औरत के चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। क्यों? इसलिए कि औरतों का चेहरा कोमल है, वह मर्द के लिए पुरकशिश बनी रहेगी। तब एक काली कलौटी औरत अपने शौहर के लिए रानी बन के रहती है। अल्लाह ने उसके चेहरे पे दाढ़ी के बाल नहीं दिए हैं क्योंकि वह घर की जीनत बनी रहे, शौहर के दिलों को राहत पहुंचाती रहे और अपने बाल बच्चों को पैदा करके एक बहादुर की मां कहला के घर में रहे। आबरू का सौदा ना करे, आबरू बचा के बहादुरों की मां कहलाए। ऐसा नहीं कि छूटी फिरती रहे, कभी इसमें मुंह डाले, कभी उसमें मुंह डाले, कभी जैसे छूटी हुई बकरियां, कभी गेहूं में मुंह डाले, कभी आम में मुंह डाले, कभी लीची में मुंह डाले, कभी साफ बासमती चावल में मुंह डाले, और सब में मुंह डालती रहे और समाज में गलत पैगाम पहुंचाती रहे। नहीं, कीमती औरत है वो जो पर्दे में रहे, जो आबरू रहे, आबरू मंदाना जिंदगी गुजारे, अपने घर को जन्नत बनाए, अपनी औलाद को अच्छी तालीम देने के लिए अच्छी तालीम हासिल करे, आला तालीम हासिल करे। औरत नर्स बने, औरत डॉक्टर बने, औरत इंजीनियर बने, औरत प्रोफेसर बने, और आबरू लूटा के नहीं, गैर मर्दों के हाथ मिला के नहीं, अपने चेहरे को उनके चेहरे से सटा के नहीं, उनकी गोद में झूल के नहीं, अपनी आबरू बचा के। जहां तक सवाल रहा बराबरी का, कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल एक लेडी डॉक्टर के साथ जो रेप किया, उसको ज़बह कर दिया। ये बताइए कि कोई जाहिल था, कोई हल जोतने वाला था, उसके साथ बलात्कार और कत्ल करने वाला, वो भी हाई क्वालिटी का प्रिंसिपल, यानी एक बड़े मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल है। और जो जिसके साथ जो विक्टिम थी, वह विक्टिम भी आम औरत नहीं थी, वह विक्टिम लेडी डॉक्टर थी, MBBS मुकम्मल हो चुका था, अब वह MD करने वाली थी। पता यह चला कि चाहे 1000 कोई प्रिंसिपल बन जाए, चाहे 1000 कोई लेडी डॉक्टर रहे, पर पर्दा जरूरी है, पर्दा जरूरी है। मर्द और औरत का जो अट्रैक्शन है, तन्हाई न हो, पर्दा जरूरी है। जब पर्दा जरूरी है, अगर पर्दा होता और रात की ड्यूटी पे औरत वो न जाती और दिन में अपनी सहेलियों के बीच में ड्यूटी की रहती और रात में अकेली जाके सेमिनार हॉल में नहीं सोती, तो वहां कोई गुंडा दरिंदा व कथा व कुत्ता उसके साथ रेप नहीं करता। इसीलिए तो इस्लाम कहता है औरतों को सुरक्षा दी जाए, औरतों को प्रोटेक्शन दिया जाए, औरतों पर जो ऊंटी चादर डाली जाए ये उसको जलील करने के लिए नहीं है, औरतों की आबरू की हिफाजत के लिए है, ताकि मोटी चादर रहेगी, इनका हुस्न छुपा रहेगा, इनकी बदसूरती भी छुपी रहेगी। अगर औरत बदसूरत रहेगी तो भी ऊपर में चादर है, कोई देख नहीं पाएगा उसका ऐब, और अगर वह खूबसूरत है, उसके ऊपर में मोटी चादर है, कोई देख नहीं पाएगा उसका हुस्न, और कोई हुस्न का दिलदाला लुटेरा और तन्हाई में उसे पा करके उसकी जिंदगी के लाले ना पड़ जाए, ताकि उसका हुस्न छुपा रहे। तो इस्लाम ने जो कानून पर्दा दिया है, मर्दों की जिम्मेदारी अलग, औरतों की जिम्मेदारी अलग, इसके राइट्स अलग, उनकी ड्यूटीज अलग, इसीलिए दिया है ताकि औरतें सुरक्षित रहे, औरतें महफूज रहे, मर्द की आबरू भी बची रहे। ये मर्द भेड़िया बनकर सामने पड़े हुए गोश्त की तरफ लपक न जाए, बल्कि एक दीवार रहे, अदब की दीवार, हया की दीवार, शर्म की दीवार, शाइनेस की दीवार, एजुकेशन की तरबियत की दीवार। सिर्फ ABCD पढ़ने वाला वो आला काम नहीं कर पाएगा, सिर्फ A+ भी पढ़ने वाला वो बड़ा काम नहीं कर पाएगा। ABCD पढ़ना कमाल नहीं है, बल्कि हया सीखना कमाल है, अदब सीखना कमाल है, डिसिप्लिन सीखना कमाल है, डिसिप्लिन सीखना कमाल है। इसलिए आज ज़िनाकारी को रोकने के लिए सारी मिशनरी फेल हो गई है। अमेरिका भी फेल है, इंडिया भी फेल है, चाइना जापान भी फेल है, गवर्नमेंट फेल है, पुलिस फेल है, कचहरी फेल है, कोर्ट फेल है, एडवोकेट फेल है, जज फेल है। जब सब फेल्योर हो गए तो एक कानून है मुस्तफा का, वह कानून पर्दा। उस पर्दा का कानून नाफिज कर दे, दावे के साथ कहता हूं 80% रेप घटेगा, औरतों को सुरक्षा मिल जाएगी।
औरतों को सुरक्षा मिल जाएगी। यह है कानून पर्दा, यह है पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम की तालीमात का महसल। अब जरा गौर से सुनिए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, ये कमाल नहीं है, बल्कि कौन सी तालीम हासिल कीजिए, कौन सा एजुकेशन हासिल कीजिए। हुजूर ने इस हदीस में 1 करोड़ की बात कह दी है। इसको 50 बार पढ़िए, अपने घर की दीवारों में लिख के रखिए और अपने दोस्तों को बताइए कि